वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करने वाले हैं। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज मिलती रहें। सो देखो, इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रखा है, आपको कह रखा है कि आपको जो भी क्वेश्चन हैं इसको आपको कैसे सोल्व करना है हमारे पास ग्राफिकली। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन क्विज। देखो, 10 स्टूडेंट ने क्या किया, क्लास 10 की कोई क्विज होने वाली थी, उसमें पार्टिसिपेट किया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, अगर देखो हमारे पास क्या है, जो गर्ल्स का नंबर है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। सो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। जो उन्होंने पार्ट लिया होगा आपको बताना है। देखो सिंपल सी बात, हमें देखो 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। सिंपल सी बात, हम क्या कर लेंगे, तो सबसे पहले हमें गर्ल दे रखी है तो यहाँ पे लिख लेंगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्विज। देखो, जो क्विज में गर्ल्स थी वो कितनी थी हमारे पास, एक्स थी। हमें पता कितनी थी, हम तो एक्सपोज कर लिया। एंड लेट द नंबर ऑफ बॉयज इन क्विज, वो कितने थे हमने एक्सपोज कर लिया, वाई। ओके, ना अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देखो हमारे पास टोटल कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 10। तो देखो सिंपल सी बात, बॉयज एंड गर्ल्स अगर आप दोनों को ऐड कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। तो एक्स से हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स है और अब वाई क्या हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़ है। अगर आप दोनों को ऐड कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आ जाएगा। तो हमारे पास ये पे इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो हमें क्या कह रखा था कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, दैट मीन देखो हमारे पास जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, मेन गर्ल कौन से हमारे पास, एक्स है, और वाई क्या है हमारे पास, बॉयज है। देखो ये क्या है हमारे पास, 4 ज़्यादा है। सो दैट मीन देखो अगर मैं एक्स में से वाई को माइनस कर दूँ तो वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है ना। सिंपल सी बात, देखो अगर हम गर्ल्स में से बॉयज़ को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 ज़्यादा आ जाएगा, मीन 4 गर्ल्स ज़्यादा आ जाएंगी। ठीक है। तो देखो हमारे पास ये क्या बनेगी, सेकंड इक्वेशन बन चुकी है। अब देखो एल्जेब्रिकली तो हमने सोल्व कर लिया है, बट हमें क्या करना है, इसको ग्राफिकली सोल्व करना है। तो ग्राफिकली सोल्व करने के लिए हम देखो जैसे 3.1 एक्सरसाइज में कर रहे थे, हम क्या करेंगे, अब टेबल बनाएंगे एक, जिसमें हम एक्स और वाई के 2 सोल्यूशन एटलीस्ट निकालेंगे। ठीक है। तो सिंपल से हम देखो वाई को साइड ले जाएंगे तो एक्स इक्वल टू 10 माइनस वाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बेस पे हम क्या करेंगे, एक्स और वाई के लिए एक टेबल बना लेंगे। यहाँ पे एक्स और वाई, आप देखो एक्स और वाई के अपनी मर्जी से कुछ मर्जी आप सोल्यूशन आप सोच सकते हो। देखो मैंने जैसे वाई को सपोज कर लिया, यहाँ पे क्या है, 5 है। देखो मैंने यहाँ पे वाई को क्या सपोज कर लिया, 5। सो दैट मीन हमारे पास एक्स कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। अगर देखो मैं वाई को यहाँ पे 6 सपोज करता हूँ तो यहाँ पे एक्स कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी सेम आपकी जो मर्जी आप सोच सकते हो। जैसे भी देखो वाई को मैंने सपोज कर लिया यहाँ पे 2। ठीक है। तो यहाँ पे एक्स कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैंने इसको सपोज कर लिया वाई को 3, तो यहाँ पे एक्स कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, एक ग्राफ तैयार करेंगे। सो देखो मैं रफली ग्राफ बना रहा हूँ, आप अपने ग्राफ में बना लेना इसको अपने स्केल का यूज करके। ठीक है। तो देखो जैसे हमारे पास देखो यहाँ पे वाई की वैल्यू मैक्सिमम कितनी थी, 6 थी, तो मैंने यहाँ पे 6 तक ले लिया है। और देखो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू देखो पूरी इक्वेशन में हमारे पास 7 है, तो यहाँ पे 7 तक यहाँ पे एक और बना लेंगे। ठीक है। अब देखो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू क्या थी, 5 एंड 5। देखो एक्स में हमारे पास 5 देखो यहाँ पे होगा। देखो आपको देखो एक्स डैश और वाई डैश को बढ़ा लेने की जरूरत नहीं है, तो हमारे आंसर सभी पॉजिटिव ही हैं, तो वो नेगेटिव इतना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक्स और वाई की वैल्यू का क्या है हमारे पास, 5 एंड 5। तो देखो एक्स 5 यहाँ पे है और वाई 5 यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे जो भी ज्वाइन होगा यहाँ पे हम उसके पास एक डॉट लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम क्या हो जाएगा, ये 5 एंड 5 हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारे पास एक्स 4 एंड वाई 6 है, तो एक्स देखो 4 यहाँ पे है और वाई 6 कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 एंड 6। तो अब देखो हम साथ में क्या करेंगे, इस लाइन्स को मिला देंगे। ठीक है। हमने को लाइन को ज्वाइन कर दिया। अब इसके बाद देखो सेकंड इक्वेशन में हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी थी, 6 है, और वाई कितना है, 2। सो 6 एंड 2 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये। तो इसको हम क्या कर देंगे, 6 एंड 2 यहाँ पे लिख देंगे। आप चाहो तो यहाँ पे इक्वेशन भी लिख सकते हो। देखो हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे पास, तो इसको लिख देंगे। तो देखो 7 एंड 3 है, तो देखो 7 यहाँ पे हो जाएगा और 3 कहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, इसी पॉइंट पे हो जाएगा। तो देखो हमारे पास ये 7 और 3 भी आ गया। तो हमें क्या करना है, इस लाइन्स को ऐसे इंटरसेक्ट कर देंगे। ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया था, मैंने बेसिक पार्ट में भी, अगर हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाती है सो दैट मीन वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर कंसिस्टेंट होगा सो दैट मीन हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो हमारा जो आंसर होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है हमारे पास, उसके मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा। देखो आप इसको जब ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे हमारा एक्स किस पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है, और आप इसको यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो वाई किस पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। सो दैट मीन हमारे पास एक्स का आंसर क्या आ गया, 7 आ गया,
और वाई का आंसर क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, आप लोग अगर इसको इक्वेशन में पुट करके देखना चाहो तो आप इसको देख सकते हो। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 10 था। अगर आप देखो यहाँ पे x के प्लेस पे 7 रखते हो और यहाँ पे y के प्लेस पे 3 रखते हो, सो 7 प्लस 3 का जगह 10 हो जाएगा। दैट मीन हमारी इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो चुकी है। और सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अगर तो आप सिंपल से पता है x के प्लेस पे 7 रखोगे जो कि यहाँ पे हमारे पास ये है, और y के प्लेस पे 3 रखोगे तो 7 माइनस 3 भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सो दैट मीन हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। ठीक है, जब आप उसको ग्राफ में करोगे तो आपको और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, नाउ कमिंग टू सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इन सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। देखो हमारे पास क्या है, 5 पेंसिल और 7 जो पेन्स हैं उनका टुगेदर जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज़ की आई। वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, उनकी जो कॉस्ट है वो कितनी आई हमारे पास 46 रुपीज़ आई। सो आपको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। सो सिंपल सी बात, देखो हम क्या करेंगे इसमें, सपोज कर लेंगे यहाँ पे हमारे पास कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, जो हमारे पास 1 पेंसिल का कॉस्ट है वो क्या है हमारे पास x रुपीज़ है। ठीक है, सो 5 पेंसिल कितने की हो जाएंगी 5x रुपीज़ की हो जाएंगी ना। सिंपल सी बात है 5x हो गया। सो हम सपोज कर लेंगे कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स, आई मीन 1 पेन, जो हमारे पास 1 पेन है वो कितने हमारे पास y रुपीज़ है। ठीक है, सो 7 पेन्स कितने की हो जाएंगे 7y रुपीज़ की हो जाएंगे। सो दैट मीन 7y रुपीज़। और देखो मैंने दोनों को इकट्ठा मतलब पे करना चाहूँ तो मेरे को कितने रुपए पे करने पड़ेंगे 50 रुपीज़। सो हमारे पास देखो फर्स्ट इक्वेशन ऐसे बन जाएगी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। एंड देखो सेकंड कंडीशन में भी देखो 7 पेंसिल है, दैट मीन 7 इंटू एक्स कर देंगे। एंड 5 पेन्स है, सो दैट मीन 5y कर देंगे। दोनों को ऐड कर दो तो मुझे कितने पे करने पड़े 46 रुपीज़। अब देखो हमारे पास सेकंड 2 इक्वेशन तो बन चुकी है फर्स्ट एंड सेकंड। अब इसके बेस पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके बेस में टेबल बनानी पड़ेगी और उस पर ग्राफ बनाना पड़ेगा। सो देखो हम कैसे बनाएंगे इसको। सो आई हैव रिटन इट ऑन द नेक्स्ट पेज। तो हम क्या करेंगे 7y को मैं प्रो साइड अगर ले जाता हूँ, सो 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y बन जाएगा। और 5x मल्टीप्लाई में तो 5 को साइड ले जाऊँगा। सो x क्या हो जाएगा हमारे पास 50 माइनस 7y डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बेस पे हमें क्या बनाना है, एक टेबल बनानी है। सो यहाँ पे जिसमें हमारे पास x और y की कुछ वैल्यूज होंगी, सो एक्स एंड वाई लिख लेंगे। अब देखो सेकंड में हम इसको भी सोल्व कर लेते हैं। पहले 5y को अगर मैं उससे ले जाऊँगा सबसे पहले, सो 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 46 माइनस 5y डिवाइड बाई 7। इसके बेस पे हम क्या करेंगे सेकंड टेबल प्रिपेयर करेंगे। सो यहाँ पे x, यहाँ पे y। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे y के प्लेस पे आप यहाँ पे कुछ मर्जी सोच सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने y के प्लेस पे मैंने सपोज किया यहाँ पे क्या 5 है, तो देखो 7 इंटू 5 का जो 35 अगर आप 50 में से माइनस करोगे तो 15 बचेगा। 15 को अगर 5 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको इतना समझ में आ चुका होगा। हमने क्या कर लिया, अब तक मैंने पहले 5 रखा था। ठीक है, उसके बाद देखो आपका जो मन कर सकता है आप देखो लिख सकते हो। आप देखो 1 2 3 4 तो आपका मन करे, लेकिन उससे देखो क्या हो जाएगा पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, सो दैट मीन आप सिंपल सी बात है जो आपको ईजी लगे वो आप कर लो। तो मैं यहाँ पे देखो मैं जो यहाँ पे y के प्लेस में जो अगर मैं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे 4 ले रहा हूँ सपोज करो। ठीक है, सो 7 इंटू 4 का जगह 28 50 में से माइनस करो 22 बचेगा। 22 को 5 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4.4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 10 भी ले सकते हो, ईजी हो जाएगा। देखो वर्ष माइनस में आ जाएगा लेकिन ठीक है। सो देखो आपकी मर्जी, आप कुछ मर्जी ले सकते हो। हमारे को जो सोल्यूशन आएगा हमारे पास ग्राफ बनेगा वो सेम ही बनेगा हर कंडीशन में। तो देखो अगर आप यहाँ पे लोगे, जब आप देखो यहाँ पे तो देखो आप वाई के प्लेस पे आपको जो मन कर सकता है आप यहाँ पे ले सकते हो। आपकी वो कोई आपको बाउंडेशन नहीं है। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे वाई के प्लेस पे सबसे पहले ले रहा हूँ 5 ले रहा हूँ, तो मेरा 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो 25 हो जाएगा। 25 46 माइनस हो जाएगा तो 21 बचेगा। 21 को आप 7 से डिवाइड करो तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैंने 5y के प्लेस में एक और रख रहा हूँ जो आपके मन कर आप ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे -2 रखा, देखो 5 की -2 से मल्टीप्लाई होगी तो -10 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास देखो 46 माइनस और -10 हो जाएगा डिवाइड बाई 7। माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे एंड 46 प्लस 10 हो जाएगा 56 को 7 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप 4.4 से अगर आपको डर लग रहा है, सिंपल सी बात आप देखो यहाँ पे वाई के प्लेस पे 0 भी ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे हमने वाई के प्लेस पे अगर 0 ले लिया तो 7 इंटू वाई 0 हो जाएगा। ये तो 50 में से अगर 0 माइनस का 50 और 50 को 5 से डिवाइड करो तब भी 10 आ जाएगा। ठीक है, चाहे आप इसको ले सकते हो इसको ना भी लो तब भी देखो हमारा कोई आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। हमारे को जो पॉइंट पे जो ग्राफ लाइन बनती है ना वो इसी पॉइंट के हिसाब से बनेगी। ठीक है, सो आप चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, आपकी मर्जी है। ठीक, नाउ कमिंग टू ग्राफ। सो आई हैव ड्रॉन दिस ग्राफ
देखो सबसे पहले देखो हमारे पास x पॉजिटिव है, यहाँ पे x नेगेटिव है, यहाँ पे y ऊपर पॉजिटिव है, यहाँ पे y नीचे नेगेटिव। तो -1 एंड -2 मैंने यहाँ पे ले लिया, -1 एंड -2 यहाँ पे भी ले लिया, ऐसी जरूरत वैसे इतनी है नहीं। तो हमारे पास सबसे पहले 3 और 5 है, ठीक है। देखो जैसे मैंने 3 और 5 लिया, x के हमारे पास 3 यहाँ पे, y हमारे पास 5 यहाँ पे, ठीक है। 3 5 पर एक डॉट लगा देंगे, पॉइंट का नाम लिख दो, यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 5। इसके बाद देखो 4.4 एंड 4 मीन एक्स की वैल्यू क्या 4.4, दैट मीन देखो यहाँ पे आएगा हमारे पास 4 और 5 के बीच में थोड़ा सा पीछे। अब देखो जब ग्राफ है पर लोकेशन आपका बिल्कुल पॉइंट एग्जैक्ट आपको दिखेगा। सो 4.4 एंड 4, वाई की वैल्यू 4 देखो कहाँ पे होगी हमारे पास, यहीं पे होगी, ठीक है ना। अब अगर देखो अगर मैं इसको क्या करूँ, अगर मैं एक्स को 10 और 0 भी लेता हूँ, ठीक है, आप कितने मर्जी पॉइंट ले दो, एक्स 10 यहाँ पे होगा, वाई 0 यहाँ पे होगा, तो देखो ये पॉइंट ही बनेगा। आप देखो यहाँ पे लिख देना कि 4.4 एंड 4 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हमारे पास 10 एंड 0। आप देखो जब इस लाइन को जब ज्वाइन करोगे ना, तो हमारे देखो ये 10 को ही इंटरसेक्ट करती हो जाएगी। हालांकि मैंने स्केल से नहीं ड्रॉ करी है, बट ये बिल्कुल आपको बिल्कुल 10 से करेगी। मतलब आप कोई भी पॉइंट ले लो, अगर आप वाई के प्लेस में कुछ मर्जी सोचोगे ना, और एक्स का जो भी आंसर आएगा, आप इसको जब ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो इसी लाइन के ऊपर आएगा, जिससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन का तो लाइन बन चुकी है। अब सेकंड पे आता है, देखो 3 और 5 है हमारे पास, देखो 3 ये हो गया, और 5 देखो हमारे पास ये आ गया, देखो सेम ही आ गया यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। सो दैट मीन हमारा आंसर भी यही होगा। तो देखो 8 एंड -2, 8 देखो हमारा देखो यहाँ पे आ जाएगा, और -2 देखो -2 है देखो वाई के प्लेस पे, सो दैट मीन हमें नीचे की साइड जाना पड़ेगा, वाई नेगेटिव की साइड। देखो 8 यहाँ पे 1 एंड 2, दैट मीन यहाँ पे आ जाएगा वो 8 और -2, ओके। अब देखो हमने क्या करना है, यहाँ से इसको इंटरसेक्ट कर देंगे जहाँ पे अभी आपका लाइन आएगी। आपका देखो जैसे आपका इंटरसेक्टिंग लाइन देखो यहाँ पे होगी है, आप इसको ज्वाइन कर दोगे और यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दोगे। सो सिंपल सी बात, आप यहाँ पे देख सकते हो कि x क्या है हमारे पास 3 और y कितना है हमारे पास 5 है। सो देखो हमने x क्या सपोज किया था, उसका प्राइस क्या था वो पेंसिल का। सो दैट मीन हमें एक पेंसिल कितने रुपए की पड़ी थी 3 रुपीज़ की, और एक पेन कितने रुपए का था 5 रुपीज़ का था, ओके। सो दिस वाज अ इजी क्वेश्चन। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोज मिलती रहे। नाउ कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन, हियर वी हैव in question number 2, on comparing the ratio a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincidence। देखो आपको क्या बताना है इसमें, आपको बताना है, देखो आपको रेशो कंपेयर करनी है, आपको बताना है कि उसके बेस पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, या फिर वो क्या बनेगा हमारे पास पैरेलल लाइन बनेगी, या फिर कोइंसिडेंस लाइन बनेगी, ठीक है। तो मैंने आपको देखो बेसिक पार्ट में बताया था, अगर देखो हमारे पास a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो हम क्या कहेंगे वो लाइन जो होगी इंटरसेक्टिंग होगी, ठीक है। अगर हमारे पास क्या होता है, अगर तीनों रेशियो इक्वल आ जाती हैं, सो उस टाइम पे क्या होता है कोइंसिडेंस लाइन होती है। अगर हमारे पास a1 अपॉन a2 और b1 बाई b2 अगर ये तो इक्वल है, बट ये इक्वल नहीं है c1 बाई c2 के, तो उस टाइम क्या होता है हमारे पास, तो हमारे पास पैरेलल लाइन्स आते हैं जिसमें कोई सोल्यूशन नहीं होता है। मैं बेसिक पार्ट में ऑलरेडी वैसे आपको बता चुका हूँ, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। हमारे पास देखो ये क्या हमारे पास a1, ये हमारे पास क्या a2, ये हमारे पास क्या c1, ये क्या हमारे पास a2, ये हमारे पास b2, और ये क्या हमारे पास c2। तो सिंपल सी बात देखो a1 अपॉन a2, ये क्या हो जाएगा हमारे पास a1 के प्लेस पे 5, सो 5, एंड b1 के आई मीन a2 के प्लेस पे 7, सो 5 अपॉन 7 हो गया हमारे पास। अब देखो b1 अपॉन b2, यहाँ पे क्या हमारे पास -4 है, यहाँ पे क्या हमारे पास 6 है। तो सिंपल से देखो कट रहा है, आप काट सकते हो, 2 के टेबल में 2 2 4 एंड 2 3 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास -2/3। तो सिंपल से बात आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास 5/7 इज नॉट इक्वल टू दिस। तो अगर हमारे पास यही इक्वल नहीं तो आपको आगे निकालने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात आप क्या लिख दोगे, हमारे पास a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ओके। अगर देखो इस तरह की कंडीशन हमारे पास फर्स्ट केस में थी, उसमें क्या होता है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। बस सिंपली आपको क्या लिखना था, आपको बताना था इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो आप इंटरसेक्टिंग लाइन लिख दोगे। आपको तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो आपको इसमें ग्राफ बनाने के लिए बॉल भी नहीं रखा। आपको बस सिंपली बस ये पूछा हुआ है कि आपको बस ये बताना है कि हमारे पास लाइन्स जो आएंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी, या फिर हमारे पास पैरेलल होंगी, या फिर कोइंसिडेंस होंगी। आपको देखो बस आपको अगर बेसिक आपका क्लियर है तो आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इसमें देखो हमारे पास हमें दे रखा है कि 9x plus 3y plus 12 is equals to 0 and 18x plus 6y and plus 24 equals to 0। आप देख सकते हो 9 2 जा 18, 3 2 जा 6 एंड 12 2 जा 24। दैट मीन देखो हमारे पास रेशो जो आएगी हमारे पास 1/2 की आएगी। सो सिंपल सी बात देखो a1 अपॉन a2 हमारे पास क्या है 9 अपॉन 18,
दैट मीन सिंपल आप देख सकते हो 9 × 1 = 9 एंड 9 × 2 = 18, सो दैट मीन 1/2 है। ठीक है, और साथ के साथ b1/b2 भी देखोगे, सो वो b1 क्या हमारे पास 3 है, b2 कितना है हमारे पास 6 है, सो ये भी कितना है हमारे पास 1/2 है। देखो यही जब इक्वल है, अगर वो थर्ड भी इक्वल हो जाएगा तो हमारे पास कोइंसिडेंस लाइन बनेगी। सो c1/c2 में चेक करना है, यहाँ पे देखो हमारे पास 12/24 है। सो सिंपली आप देख भी सकते हो हमारे पास ये 1/2 ही है। अगर देखो ये इस तरह का केस बनता है हमारे पास कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इक्वल टू c1/c2। मैंने आपको बताया था इस तरह का अगर हमारे पास बन जाता है, सो उस टाइम में हमारे पास जो लाइन्स होंगी वो कौन सी होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी, कोइंसिडेंट और कोइंसिडेंस लाइन्स। ओके, और इस टाइम में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, और फर्स्ट केस में हमारे पास क्या था, ओनली यूनिक वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नाउ इट हैज ऑल्सो थर्ड पार्ट ऑल्सो। सो नाउ कमिंग टू थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो हियर वी हैव थर्ड पार्ट। देखो सिंपल से बात हमारे पास a1/a2 निकाल लेंगे। a1/a2 हमारे पास क्या है, देखो 6/2, सिंपल से बता 3/1 और सिंपली 3। ठीक है, ऐसे हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पे, b1/b2 भी निकाल लेंगे। सो b1 के देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे -3 है, यहाँ पे b2 के हमारे पास कुछ भी नहीं, दैट मीन यहाँ पे 1 है, -1। सो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हमारे पास 3/1 ही है। ठीक है, अब साथ के साथ देखो हम क्या निकालेंगे, c1/c2 भी। सो देखो c1 क्या है हमारे पास 10 है, c2 क्या है हमारे पास 9 है। सो आप देख सकते हो a1/a2 और b1/b2 ये तो इक्वल है, बट ये हमारे पास c1/c2 के इक्वल नहीं है। सो देखो मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास इस तरह का कोई केस आ जाएगा, अगर ये हमारे पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो हो, बट वो लास्टली क्या है हमारे पास c1/c2 के इक्वल ना हो। सो उस टाइम में हमारे पास क्या होगा, पैरेलल लाइन्स आएंगी। हमारे पास कौन सी लाइन आएंगी, पैरेलल लाइन्स आएंगी, और उसमें हमारे पास क्या होगा कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। मैंने ऐसी लाइन आ जाएंगे हमारे पास जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन। आपको बस अब सिंपली बताना था कि पैरेलल आएगी या कौन सी आएगी। ठीक है, नाउ कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन। इन थर्ड क्वेश्चन वी हैव ऑन कंपेयरिंग द रेशियो। देखो जैसे सेकंड क्वेश्चन बताया आपको, इसमें रेशियो चेक करनी है। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था, सेम आपको इसमें भी वही करना है। बस आपको आंसर क्या बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। देखो कोई भी लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होगी, जब उसका कोई सोल्यूशन हो, चाहे वो वन सोल्यूशन हो चाहे अनलिमिटेड सोल्यूशन हो। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ, अगर हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन्स बनती है तो वो कंसिस्टेंट होता है, वैसे मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, अगर वो साथ के साथ अगर कोइंसिडेंस लाइन भी है, मैंने अगर हमारे पास सभी रेशो इक्वल हैं, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। बट अगर हमारे पास लाइन्स पैरेलल बनती हैं, मीन हमारे पास a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट वो लास्टली हमारे पास c1/c2 के इक्वल नहीं आता, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन थर्ड पार्ट में भी किया था, तो वो क्या होता है हमारे पास इनकंसिस्टेंट होता है, मीन जिसमें कोई आंसर नहीं आता, बस वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। देखो सिंपल से हम क्या करेंगे, a1/a2 मीन हमारे पास क्या हो जाएगा, a1 हमारे पास 3 है, सो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। सेम ऐसे हम b1/b2 क्या निकाल लेंगे, b1 क्या हमारे पास 2 है और b2 क्या हमारे पास -3। सो देखो ये हमारे पास सिंपल सी बात है, ये इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर हमारे पास देखो अगर यही इक्वल नहीं है, सो सिंपल सी बात हम क्या कह सकते हैं कि लाइन जो बनेगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स बनेगी। अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन में कोई ना कोई सोल्यूशन तो है ना, सो सिंपल सी बात है वो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, मीन अगर उसका कोई ना कोई एक भी सोल्यूशन आ रहा है, दैट मीन वो हमारे पास क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, सो अब इसके सेकंड पार्ट को करते हैं। देखो उसमें हमारे पास क्या है, 2x - 3y इज इक्वल्स टू 8, एंड सेकेंड देखो हमारे पास 4x - 6y एंड 8 इज इक्वल टू 9। सो आप देखो सिंपल सी बात, देखो 2/4 1/2 हो जाएगा, -3 -6 भी 1/2 हो जाएगा। बट देखो ये इक्वल नहीं है, दैट मीन हमारा ये पैरेलल बनेगी, पैरेलल बनेगी तो वो कौन सा आंसर हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो हमारे पास जैसे क्या करना, आपको a1/a2 लिखोगे कि 2/4 हो जाएगा, या लास्टली क्या बन जाएगा 1/2 ही बन जाएगा कट के हमारा। ऐसे हम b1/b2 निकाल लेंगे, ये हमारे पास क्या है -3 और ये क्या है हमारे पास -6, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे और 3/6 क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। सेम लास्ट में हम c1/c2 जब निकालेंगे वो क्या बन जाएगा 8/9 बन जाएगा। अब आप क्या देख सकते हो, देखो ये चीज़ें तो इक्वल है हमारे पास, बट लास्टली इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हम यहाँ पे कि हमारे पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इट्स नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये हमारे पास कंडीशन आ जाती है, दैट मीन उसका पैरेलल लाइन बनेगी। अगर पैरेलल बनेगी तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई आंसर निकलेगा ही नहीं। अगर कोई आंसर नहीं निकलेगा दैट मीन वो क्या हमारे पास इनकंसिस्टेंट है। नाउ कमिंग टू थर्ड पार्ट। सो इन थर्ड पार्ट वी हैव 3/2x + y/3y = 7 एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। सो सिंपल से बता, अगर आपको देखो ये थोड़ा मुश्किल वाला लग रहा है तो आप क्या करो, 9 के अपॉन में 1 लगा लो
और 10 के अपॉन में भी 1 लगा लो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, A1/A2 करना है। तो A1 क्या हमारे पास 3/2, A2 क्या हमारे पास 9 लिख लो या 9/1 लिख लो, आपकी मर्जी है। तो हम A1/A2 जब करेंगे वो क्या हो जाएगा हमारे पास 3/2। आप सिंपल से पता 1 को छोड़ो, आप देखो 9 है ना, इसके देखो 9 इसके नीचे आएगा, 9/1 तो ऊपर जब रेसिप्रोकल होगा तो 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बस आपको क्या करो, बस नीचे 9 सिंगल नंबर है, बस इसके नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। सो 3 1 3 एंड 3 3 9। सो ये क्या बन गया हमारे पास 1/6 बन गया। A1/A2 हमने निकाल लिया। सेम हमें क्या निकालना है, B1/B2 निकालना है। सो B1 हमारे पास क्या था 5/3 था, मल्टीप्लाई बाई ये हमारे पास क्या यहाँ पे 10 है, सो 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। सो 5 1 5 एंड 5 2 10, ये क्या हमारे पास बन गया 1/6 ही बन गया। अब देखो हमारे पास लास्ट में क्या बच गया, C1/C2 रह गया। तो देखो यहाँ पे 7 है और लास्ट में वहाँ पे क्या 14 है। सो ये क्या हमारे पास 1/2 है। सो देखो ये और ये तो इक्वल है, बट ये इक्वल नहीं है। सो दैट मीन देखो हम क्या कह सकते हैं कि जो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट इट इज़ नॉट इक्वल्स टू C1/C2। अगर इस तरह का हमारे पास कंडीशन आती है तो उसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट क्यों होगा, देखो हमारे पास कौन सी लाइन्स बनेंगी, पैरेलल लाइन्स बनेंगी ग्राफ पे। अगर पैरेलल लाइन्स बनेंगी तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अगर कोई सोल्यूशन नहीं है दैट मीन वो क्या है हमारे पास सिंपली इनकंसिस्टेंट है। ओके, सो नाउ कमिंग टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखो हमारे पास क्या दे रखा है, 5x - 3y इट इज इक्वल्स टू 11 एंड वी हैव सेकंड इक्वेशन -10x + 6y एंड इट इज इक्वल टू -22, ठीक है। अब हम A1/A2 निकालेंगे। सबसे पहले A1/A2, A1 हमारे पास क्या है 5, A2 क्या है हमारे पास -10, सो दैट मीन इट इज इक्वल टू -1/2। वी कैन सिंपली डिवाइड देम, 5 1 5 एंड 5 2 10, ठीक है। अब इसके बाद B1/B2 निकाल लेंगे। सो B1 हमारे पास क्या है -3 एंड इट इज +6, सो दैट मीन ये भी हमारे पास क्या है -1/2 ही है, ठीक है। अब लास्टली हमने क्या निकालना है, C1/C2 निकालना है। सो C1 यहाँ पे क्या है हमारे पास 11 एंड C2 इज -22, सो दैट इट इज ऑल्सो इक्वल टू -1/2। सो आप देख सकते हो देखो -1/2 -1/2 -1/2 ऑल आर इक्वल। अगर इक्वल है सो दैट मीन हमारे पास वो जो लाइन्स बनेंगी वो कौन सी होंगी, कोइंसिडेंस लाइन होगी, मीन वो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनेगी। अगर इस तरह की कंडीशन आती है दैट मीन उसका कोई सोल्यूशन तो है ही है। अगर कोई सोल्यूशन है सो दैट मीन वो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। कंसिस्टेंट क्यों, क्योंकि हमारे कोई ना कोई सोल्यूशन है। ओके, सो नाउ कमिंग टू फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो वी हैव दिस क्वेश्चन इन फिफ्थ पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन। देखो आपको इसमें क्या करना है, सिंपल सी बात है। A1 हमारे पास 4/3 है, A2 हमारे पास 2 है। सो देखो हम डायरेक्टली A1/A2 निकाल लेंगे। सो A1 हमारे पास क्या है 4/3 और A2 क्या हमारे पास 2 है। सो इसी को सिंपली यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो अगर आपको नहीं पता कैसे होता है तो देखो 4/3 है हमारे पास, ये जो 2 है इसके डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो देखो 2 के डिवाइड में हम 1 लगाएंगे, देखो 1 जो होगा ऊपर 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है और 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर आपको नहीं पता तो आप सिंपली ऐसे भी देख सकते हो। देखो 2 1 2 एंड 2 2 4, सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2/3 बन जाएगा। A1/A2 तो हमने निकाल लिया। अब B1/B2 निकाल लेंगे। B1 में हमारे पास क्या है 2 और यहाँ पे क्या हमारे पास 3, सो दैट मीन देखो हमारे पास डायरेक्टली 2/3 तो निकल ही आया। अब हमें क्या निकालना है, C1/C2 भी निकालना है। सो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या 8 और यहाँ पे क्या हमारे पास 12। तो देखो 4 के टेबल में आते हैं ये। सो 4 2 8 एंड 4 3 12, ये भी देखो हमारे पास क्या आ गया 2/3 आ गया। सो दैट मीन ऑल रेशियोज आर इक्वल। A1/A2 इट इज इक्वल टू B1/B2 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू C1/C2। अगर तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है कि ऑल आर इक्वल, ऑल रेशियोज आर इक्वल, सो दैट मीन हमारा कोई कोइंसिडेंस लाइन बनेगी, एक लाइन बनेगी उसके ऊपर दूसरी लाइन बन जाएगी, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंस लाइन। इसमें देखो मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, मीन बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। अगर सॉल्यूशन है दैट मीन वो लाइन्स भी क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाएगी। कंसिस्टेंट हो जाएगी तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।